हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई को बेहतरीन ढंग से करते होंगे। आज सोलर सिस्टम का क्वेश्चन कराएंगे। जितना भी क्वेश्चन एसएससी रेलवे में पूछा गया क्वेश्चन है, सब को हम लोग इस वीडियो में देखेंगे और इसका पीडीएफ फ्री में मिल जाएगा। पीडीएफ निश्चित समय के लिए ही आपको फ्री में मिलेगा, क्योंकि क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें एग्जाम ईयर और शिफ्ट सहित भी इसमें लिखा गया है। तो बिना किसी देर का क्वेश्चन शुरू करते हैं। अब इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है एसएससी सीजीएल 2019 शिफ्ट 1 में पूछा गया क्वेश्चन है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति ग्रह है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति ग्रह। क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? रेलवे एनटीपीसी 2020 शिफ्ट 2 में क्वेश्चन पूछा गया था। सूर्य के सबसे निकट का ग्रह कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आपका बुध ग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो सबसे छोटा ग्रह बुध ग्रह है। सबसे छोटा ग्रह बुध ग्रह। क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, लाल ग्रह किसे कहा जाता है? लाल ग्रह किसे कहा जाता है? तो लाल ग्रह आपका मंगल को कहा जाता है। लाल ग्रह मंगल को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह आपका चंद्रमा है। 5 का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लेते हैं। किस ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह हैं? किस ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह हैं? तो वह ग्रह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, आपका बृहस्पति ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह है। बृहस्पति ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर लेते हैं। सूर्य का मुख्य घटक क्या है? सूर्य का मुख्य घटक क्या है? सूर्य का मुख्य घटक हाइड्रोजन है। सूर्य का मुख्य घटक क्या है? हाइड्रोजन। क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर लेते हैं। सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो सबसे गर्म ग्रह हो जाएगा आपका शुक्र ग्रह। सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र ग्रह। क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर लेते हैं। वलयों वाला प्रमुख ग्रह कौन सा है? रिंग वाला ग्रह। रिंग वाला ग्रह किसे कहा जाता है? तो रिंग वाला ग्रह शनि कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर लेते हैं। किस ग्रह को हरा ग्रह कहा जाता है? किस ग्रह को हरा ग्रह कहा जाता है? तो हरा ग्रह यूरेनस ग्रह को हरा ग्रह कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी कितनी है? सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी कितनी है? सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी है 150 मिलियन किलोमीटर। 150 मिलियन किलोमीटर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर लेते हैं। क्षुद्र ग्रह बेल्ट किन किन ग्रह के बीच हैं? क्षुद्र ग्रह बेल्ट किन ग्रह के बीच हैं? क्षुद्र ग्रह आपका मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच देखे जाते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 13 की बात कर लेते हैं। पृथ्वी का आकार कैसा है? पृथ्वी का आकार कैसा है? तो पृथ्वी का आकार आपका हो जाएगा ध्रुव पर चिपटा गोलाभ। ध्रुव पर चिपटा गोलाभ आकार का पृथ्वी है। क्वेश्चन नंबर 14 की बात कर लेते हैं। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? एसएससी जीडी 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था। 8 मिनट 20 सेकंड। 8 मिनट 20 सेकंड लगता है सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, किस ग्रह का दिन सबसे लंबा होता है? किस ग्रह का दिन सबसे लंबा होता है? तो शुक्र ग्रह के दिन सबसे लंबा होता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 16 की बात कर लेते हैं। किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है? किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? तो सौरमंडल में कुल 8 ग्रह हैं। सौरमंडल में कुल 8 ग्रह हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है? सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है?
सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नेपच्यून ग्रह सबसे दूर स्थित है। अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, प्लूटो को किस श्रेणी में रखा गया है? प्लूटो को किस श्रेणी में रखा गया है? एसएससी सीपीओ 2021 शिफ्ट 2 में क्वेश्चन पूछा गया था। प्लूटो को किस श्रेणी में रखा गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका बोना। बोना श्रेणी में प्लूटो ग्रह का रखा गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 है, किस ग्रह पर जीवन की संभावना मानी जाती है? किस ग्रह पर जीवन की संभावना मानी जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मंगल ग्रह। मंगल ग्रह पर जीवन की संभावना मानी जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की बात कर लेते हैं। पृथ्वी सूर्य की एक परिक्रमा कितने दिनों में करती है? पृथ्वी सूर्य की एक परिक्रमा कितने दिनों में करती है? तो पृथ्वी जो है सूर्य की एक परिक्रमा करता है आपका 365 दिन 1/4 यानी कि 365 दिन 6 घंटा में करता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। किस ग्रह पर सबसे तेज हवाएं चलती हैं? किस ग्रह पर सबसे तेज हवाएं चलती हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका नेपच्यून ग्रह। नेपच्यून ग्रह पर सबसे तेज हवाएं चलती हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 है आपका, मंगल के उपग्रह कौन से हैं? मंगल ग्रह के उपग्रह कौन से हैं? मंगल ग्रह के उपग्रह का क्या नाम है? तो फोबोस और डिमोस जो है मंगल ग्रह के उपग्रह हैं। फोबोस और डिमोस। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है आपका, सूर्य किस प्रकार का तारा है? सूर्य किस प्रकार का तारा है? सूर्य किस प्रकार का तारा है? सूर्य जो लाल दानव है, क्या है? लाल दानव तारा है। 24 का हो जाएगा आपका, 24 का हो जाएगा बी। क्या क्वेश्चन क्या था जी? सूर्य किस प्रकार का तारा है? सूर्य पीला बौना हो जाएगा, पीला बौना। सूर्य पीला होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस ग्रह पर वलय नहीं पाए जाते हैं? किस ग्रह पर वलय नहीं पाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका पृथ्वी ग्रह। पृथ्वी ग्रह पर वलय नहीं पाई जाती है। एसएससी एमटीएस 2020 शिफ्ट 4 में पूछा गया क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। सूर्य के चारों ओर ग्रह किस कक्षा में घूमती हैं? सूर्य के चारों ओर ग्रह जो है किस कक्षा में घूमती हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका अंडाकार कक्षा में। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। सूर्य के चारों ओर ग्रह किस कक्षा में घूमते हैं? सॉरी इसका आयताकार हो जाएगा, आयताकार आंसर हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा इस आयताकार में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। किस ग्रह पर सबसे अधिक ज्वालामुखी पाई जाती हैं? किस ग्रह पर सबसे अधिक ज्वालामुखी पाई जाती हैं? तो शुक्र ग्रह पर सबसे अधिक ज्वालामुखी पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। सूर्य का तापमान सतह पर लगभग कितना होता है? सूर्य का तापमान सतह पर जो होता है ना, कितना होता है? 6000 डिग्री होता है, लेकिन यहाँ ऑप्शन के अनुसार सर 5500 हो जाएगा, 5500 डिग्री हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। किस ग्रह पर दिन और रात लगभग बराबर होते हैं? किस ग्रह पर दिन और रात लगभग बराबर होते हैं? किस ग्रह पर? तो इसका दिन और रात पृथ्वी ग्रह पर बराबर होते हैं। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, आप वहाँ से इसका पीडीएफ देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सूर्य का व्यास लगभग कितना है? सूर्य का व्यास लगभग कितना है? सूर्य का व्यास कितना हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, सूर्य का व्यास जो है 13.9 लाख किलोमीटर है। इसको 14 लाख बोलते हुए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। किस ग्रह पर सबसे कम गुरुत्वाकर्षण बल है? किस ग्रह पर सबसे कम गुरुत्वाकर्षण बल है? तो बुध ग्रह पर जो है सबसे कम गुरुत्वाकर्षण बल है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। पृथ्वी का अक्ष कितना झुका हुआ है? पृथ्वी का अक्ष कितना झुका हुआ है? पृथ्वी का अक्ष कितना झुका हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 23 डिग्री झुका हुआ है। अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है? किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है? तो नीला ग्रह आपका पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन है आपका,
सूर्य में ऊर्जा किस प्रक्रिया से उत्पन्न होती है? सूर्य में ऊर्जा जो है किस प्रक्रिया से उत्पन्न होती है? सूर्य में ऊर्जा का उत्पन्न नाभिक के संलयन के द्वारा होता है, नाभिक के संलयन के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है आपका। किस ग्रह के वलय सबसे स्पष्ट दिखाई देती है? किस ग्रह के रिंग जो है सबसे स्पष्ट ज़्यादा दिखाई देती हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा शनि ग्रह। 7 रिंग होते हैं शनि ग्रह में। अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। किस ग्रह का घनत्व सबसे अधिक है? किस ग्रह का घनत्व सबसे अधिक है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पृथ्वी ग्रह। पृथ्वी ग्रह का घनत्व सबसे अधिक है। अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। सूर्य का प्रकाश किस परत से आता है? सूर्य का प्रकाश जो है किस परत से आता है? सूर्य का प्रकाश किस परत से आता है? तो इसका आंसर हो जाएगा फोटोस्फीयर से सूर्य का प्रकाश निकलता है। अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। किस ग्रह पर वायुमंडल नहीं पाए जाते हैं? किस ग्रह पर वायुमंडल नहीं पाए जाते हैं? तो बुध ग्रह पर जो है वायुमंडल नहीं पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी पर ऋतुओं का मुख्य कारण क्या है? पृथ्वी पर ऋतुओं का मुख्य कारण क्या है? जो ठंडी, गर्मी, बरसात ये सब आता है, इसका मुख्य कारण क्या है? तो इसका मुख्य कारण हो जाएगा अक्ष का झुकाव। अक्ष का झुकाव भी पृथ्वी पर ऋतुओं का मुख्य कारण क्या है? पृथ्वी पर ऋतुओं का मुख्य कारण हो जाएगा पृथ्वी का घूर्णन, तो दिन रात परिक्रमण, पृथ्वी परिक्रमण कारण हो जाएगा। बी हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। सबसे तेज परिक्रमा करने वाला ग्रह कौन सा है? सबसे तेज परिक्रमा कौन सा ग्रह करता है? तो सबसे तेज परिक्रमा करता है आपका बुध ग्रह। 88 दिन में कर लेता है, बहुत स्पीड में करता है। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। किस ग्रह का तापमान सबसे कम होता है? किस ग्रह का तापमान सबसे कम होता है? नेपच्यून का तापमान सबसे कम होता है, क्योंकि सबसे दूर ग्रह यही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य के चारों ओर घूमने वाला पिंडों को क्या कहा जाता है? सूर्य के चारों ओर जो पिंड घूमते हैं उसको क्या कहते हैं? सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पिंड को कहा जाता है आपका ग्रह। क्या कहा जाता है? ग्रह कहा जाता है। अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक गैस कौन सी है? पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका नाइट्रोजन। 78% नाइट्रोजन है। अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। किस ग्रह को सोम का तारा कहा जाता है? किस ग्रह को सोम का तारा कहा जाता है? सोम का तारा, भोर का तारा शुक्र को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य की सबसे बाहरी परत कौन सी है? सूर्य की सबसे बाहरी परत कौन सी है? सूर्य के सबसे बाहरी परत को कोरोना कहते हैं। सूर्य के सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं? कोरोना कहते हैं। अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। किस ग्रह का अक्ष झुकाव सबसे अधिक है? किस ग्रह का अक्ष झुकाव सबसे अधिक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका यूरेनस का अक्ष झुकाव सबसे अधिक है। अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। सूर्य के बाद सबसे चमकीला पिंड कौन सा है? सूर्य के बाद सबसे चमकीला पिंड कौन सा है? सूर्य के बाद सबसे चमकीला पिंड आपका शुक्र हो जाएगा। सूर्य के बाद सबसे चमकीला पिंड शुक्र हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन करा रहे हैं, सब क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा हुआ। इस चैनल पर ऐसा ही क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका PDF जो है आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। चलिए आप व्हाट्सअप से भी जुड़ जाइएगा। व्हाट्सअप चैनल का भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 है। किस ग्रह पर सबसे बड़ा तूफान है? ग्रेट रेड स्पॉट किस ग्रह पर सबसे बड़ा तूफान है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बृहस्पति ग्रह पर सबसे बड़ा तूफान है, बृहस्पति ग्रह। अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। सूर्य का केंद्र किससे बना है? सूर्य का केंद्र किससे बना है? सूर्य का केंद्र जो है किससे बना है? सूर्य का केंद्र जो है गैस प्लाज्मा से बना है। गैस और प्लाज्मा से सूर्य का केंद्र बना है। अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। किस ग्रह पर वर्ष सबसे
किस ग्रह पर वर्ष सबसे लंबा होता है? किस ग्रह पर वर्ष सबसे लंबा होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका नेपच्यून ग्रह पर वर्ष सबसे लंबा होता है। अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले छोटे पिंड को क्या कहते हैं? सूर्य के चारों ओर घूमने वाले छोटे पिंड को क्या कहते हैं? सूर्य के चारों ओर घूमने वाले छोटे छोटे पिंड को कहते हैं ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रह कहते हैं। ग्रह। अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 है आपका। धूमकेतु का सिर किससे बना होता है? धूमकेतु का सिर किससे बना होता है? धूमकेतु का सिर जो बना होता है बर्फ और धूल से बना होता है धूमकेतु का सिर। अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। किस ग्रह का वायुमंडल सबसे घना है? किस ग्रह का वायुमंडल सबसे घना है? इसका आंसर हो जाएगा आपका शुक्र ग्रह का वायुमंडल जो है सबसे घना है। अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? पृथ्वी के सबसे निकट के ग्रह कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बुध। बुध ग्रह को पृथ्वी का सबसे निकट का ग्रह कहा जाता है। अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। पृथ्वी का क्वेश्चन है सूर्य का, सॉरी पृथ्वी है, क्वेश्चन पृथ्वी है, क्वेश्चन में है पृथ्वी है सही से एकदम, सॉरी इसके लिए। तो पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? शुक्र। पृथ्वी के सबसे निकट शुक्र है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। किस ग्रह को भोर का तारा कहा जाता है? भोर का तारा कहे या सांझ का तारा कहे या पृथ्वी का बहन कहे तो इसको जुड़वा ग्रह का शुक्र को ही कहा जाता है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। सूर्य का जीवन काल लगभग कितना माना जाता है? सूर्य का जीवन काल लगभग कितना माना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 10 अरब वर्ष सूर्य का जीवन काल लगभग माना जाता है। अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। सौरमंडल की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत कौन सा है? सौरमंडल के उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका निहारिका सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत? निहारिका सिद्धांत। सौरमंडल की उत्पत्ति निहारिका सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है। किस ग्रह पर जल तरल अवस्था में नहीं पाया जाता है? किस ग्रह पर जल तरल अवस्था में नहीं पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह पर जल जो है तरल अवस्था में नहीं पाया जाता है। अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। किस ग्रह के उपग्रह का नाम टाइटन है? किस ग्रह के उपग्रह का नाम टाइटन है? टाइटन किसका उपग्रह है? टाइटन जो है आपका शनि का उपग्रह है टाइटन। अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। सौरमंडल में सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? सौरमंडल में सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? सौरमंडल में सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड है। अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 की। पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण का मान लगभग कितना होता है? पृथ्वी के सतह पर गुरुत्वाकर्षण का मान लगभग कितना होता है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। किस ग्रह का घूर्णन सबसे धीमी होती है? किस ग्रह का घूर्णन सबसे धीमी होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका शुक्र ग्रह के घूर्णन सबसे धीमी होती है। अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। सूर्य की ऊर्जा पृथ्वी तक किस रूप में पहुंचती है? सूर्य की ऊर्जा की बेला नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। पृथ्वी की ऊर्जा सूर्य की ऊर्जा पृथ्वी तक किस रूप में पहुंचती है? सूर्य का ऊर्जा पृथ्वी तक किस रूप में पहुंचती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऊष्मा एवं प्रकाश के रूप में पहुंचती है। ऊष्मा और प्रकाश के रूप में। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। किस ग्रह पर वायुमंडल सबसे अधिक है? किस ग्रह पर वायुमंडल सबसे अधिक है? किस ग्रह पर सबसे वायुमंडल अधिक है? बृहस्पति ग्रह पर वायुमंडल सबसे अधिक है। अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। सौरमंडल में सबसे तेज घूमने वाला ग्रह कौन सा है? सौरमंडल में सबसे तेज घूमने वाला ग्रह कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका
बृहस्पति ग्रह सबसे तेज गति से घूमता है बृहस्पति ग्रह। अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, सूर्य का रंग हमें पीला क्यों दिखाई पड़ता है? सूर्य के रंग हमें पीला क्यों दिखाई देता है? सूर्य के वायुमंडल के कारण। सूर्य का रंग हमें पीला क्यों दिखाई देता है? पृथ्वी के वायुमंडल के कारण। पृथ्वी के वायुमंडल के कारण। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत कौन सी है? पृथ्वी के वायुमंडल के सबसे ऊपरी परत कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वही मंडल। अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, किस ग्रह पर चुंबकीय क्षेत्र सबसे शक्तिशाली है? किस ग्रह पर चुंबकीय क्षेत्र सबसे शक्तिशाली है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका बृहस्पति। क्वेश्चन नंबर 59 की बात कर लेते हैं, सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह शुक्र हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 की बात करते हैं, पृथ्वी पर जीवन के लिए सबसे आवश्यक गैस कौन सी है? पृथ्वी पर जीवन के लिए सबसे आवश्यक गैस कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, ऑक्सीजन गैस। किस ग्रह को बर्फीला दानव आइस गैंट्स कहा जाता है? किस ग्रह को बर्फीला दानव आइस गैंट्स कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका यूरेनस ग्रह को जो है बर्फीला दानव कहा जाता है। अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, सूर्य की सतह पर देखने वाले काले धब्बे क्या कहलाते हैं? सूर्य की सतह पर दिखने वाले काले धब्बे क्या कहलाते हैं? सूर्य की सतह पर देखने वाले काले धब्बे कहलाता है सौर धब्बे। क्या कहलाते हैं? सौर धब्बे। अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 73, किस ग्रह का उपग्रह चंद्रमा कहलाता है? किस ग्रह का उपग्रह चंद्रमा कहलाता है? तो पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा कहलाता है। अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, सौरमंडल में कुल 92 ग्रह कितने माने जाते हैं? सौरमंडल में कुल 92 ग्रह 5 माने जाते हैं। सौरमंडल में कुल 92 ग्रह कितने माने जाते हैं? 5 माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? सूर्य की ऊर्जा का स्रोत नाभिक के संलयन है। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिक के संलयन। अगला क्वेश्चन नंबर 76 की बात कर लेते हैं, सूर्य का द्रव्यमान सौरमंडल के कुल दानव द्रव्यमान का लगभग कितना प्रतिशत है? सूर्य का द्रव्यमान सौरमंडल के कुल द्रव्यमान का लगभग कितना प्रतिशत है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका 99.8%। अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, सूर्य के सबसे बाहरी वायुमंडलीय परत का तापमान कितना होता है? सूर्य के सबसे बाहरी वायुमंडलीय परत का तापमान कितना होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 1 मिलियन डिग्री से अधिक। 1 मिलियन डिग्री से भी अधिक होता है। अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 है, किस ग्रह को गैसीय दानव गैस गैंट कहा जाता है? किस ग्रह को गैसीय दानव कहा जाता है? किस ग्रह को गैसीय दानव कहा जाता है? बृहस्पति ग्रह को गैसीय दानव कहा जाता है। अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 है आपका, पृथ्वी पर दिन रात होने का कारण क्या है? पृथ्वी पर दिन रात होने का कारण क्या है? पृथ्वी का घूर्णन कारण ही दिन और रात होता है। अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, किस ग्रह के उपग्रह पर जीवन की संभावना मानी जाती है? किस ग्रह के उपग्रह पर जीवन की संभावना मानी जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूरोपा। किस ग्रह के उपग्रह पर जीवन की संभावना मानी जाती है? यूरोपा। अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, सौरमंडल का सबसे चमकीला तारा कौन सा है? सौरमंडल का सबसे चमकीला तारा कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका सूर्य। सौरमंडल के सबसे चमकीला तारा कौन सा है? सूर्य। अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, किस ग्रह के चारों ओर सबसे पतले बलय पाए जाते हैं? किस ग्रह के चारों ओर सबसे
पतले वलय पाए जाते हैं। अगर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका नेपच्यून। क्वेश्चन नंबर आपका 83 है, सौर ज्वालाओं का प्रभाव किस पर पड़ता है? सौर ज्वालाओं का प्रभाव किस पर पड़ता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका संचार उपग्रह पर पड़ता है। किस पर पड़ता है? संचार उपग्रह पर। अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 है आपका, किस ग्रह का औसत घनत्व सबसे कम होता है? किस ग्रह का औसत घनत्व सबसे कम होता है? शनि ग्रह का औसत घनत्व सबसे कम होता है। अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 है आपका, किस ग्रह पर सूर्य पश्चिम से उगता है? किस ग्रह पर सूर्य पश्चिम से उगता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह पर जो है सूर्य जो है पश्चिम से उगता है। अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। पृथ्वी का पलायन वेग कितना है? पृथ्वी का पलायन वेग कितना है? पृथ्वी का पलायन वेग जो होती है आपका 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होती है। अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 है आपका, सौर मंडल में कुल प्राकृतिक उपग्रह लगभग कितने हैं? सौर मंडल में कुल प्राकृतिक उपग्रह लगभग कितने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 200 प्लस। अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। किस ग्रह को प्रातःकालीन तारा सायंकालीन तारा दोनों कहा जाता है? प्रातःकालीन तारा यानी भोर का तारा और सांझ का तारा किसको कहा जाता है? तो शुक्र ग्रह को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। सूर्य का घूर्णन काल औसतन कितना होता है? सूर्य का घूर्णन काल औसतन कितना होता है? सूर्य का घूर्णन काल जो होता है 25 से 27 दिन का होती है। अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। किस ग्रह का वायुमंडल मुख्यतः हाइड्रोजन व हीलियम से बना है? किस ग्रह का वायुमंडल मुख्यतः हाइड्रोजन व हीलियम से बना है? हाइड्रोजन और हीलियम से किस ग्रह का वायुमंडल बना है? हाइड्रोजन हीलियम से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका बृहस्पति ग्रह। अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 91 है, सौरमंडल में सबसे अधिक ज्वालामुखी सक्रियता किस पर है? सौरमंडल में सबसे अधिक ज्वालामुखी सक्रियता किस पर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका आयो बृहस्पति का ग्रह। आयो बृहस्पति का ग्रह। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के सबसे नज़दीकी तारा कौन सा है? पृथ्वी के सबसे नज़दीकी तारा कौन सा है सूर्य के बाद? पृथ्वी के सबसे नज़दीकी तारा कौन सा है सूर्य के बाद? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका सिरियस। अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। सौरमंडल की आयु लगभग कितना मानी जाती है? सौरमंडल का आयु लगभग कितना मानी जाती है? सौरमंडल का आयु लगभग 4.6 अरब वर्ष माना जाता है। अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। किस ग्रह पर सबसे अधिक वलय पाए जाते हैं? किस ग्रह पर सबसे अधिक वलय पाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा नेपच्यून। अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। सूर्य के धब्बों का रंग काला क्यों दिखाई पड़ता है? सूर्य के धब्बों का रंग काला क्यों दिखाई पड़ता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कम तापमान के कारण। अगला क्वेश्चन है, सूर्य किस ग्रह का औसत तापमान सबसे अधिक है? किस ग्रह का औसत तापमान सबसे अधिक है? किस ग्रह का औसत तापमान सबसे अधिक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका शुक्र ग्रह का औसत तापमान सबसे अधिक है। अगला क्वेश्चन है, सौरमंडल में कुल कितने गैसीय ग्रह हैं? सौरमंडल में कुल कितने गैसीय ग्रह हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4। अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। किस ग्रह के उपग्रह ध्रुवों पर महासागर होने की संभावना है? किस ग्रह के उपग्रह यूरोपा पर महासागर होने की संभावना है? तो इसका राइट आंसर हो जाए बृहस्पति। अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। सूर्य से निकलने वाले आवेशित कणों की धारा क्या कहलाती है? सूर्य से निकलने वाले आवेशित कणों की धारा क्या कहलाते हैं? सौर पवन।
अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। इसका आंसर हम नहीं बताएंगे, आप लोग कमेंट दीजिएगा। सौरमंडल का सबसे भारी ग्रह कौन सा है? इसका आंसर आप लोग कमेंट में दीजिएगा। सो फ्रेंड्स, कैसा लगा वीडियो? उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। पीडीएफ फ्री है, निश्चित समय के लिए ही पीडीएफ इसका फ्री मिलेगा। पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहाँ से इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।